हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल हमने पढ़ा था और ग्रेफिन फॉलिकल में मैंने आपको बताया था ग्रेफिन फॉलिकल। एक तो ये स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, ग्रेफिन फॉलिकल। और ग्रेफिन फॉलिकल में मैंने आपको ये कहा था कि जो योग सेक होता है, ठीक है, योग सेक जो है, इसी योग सेक से क्या बनती है, प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी जर्म सेल के बाद में क्या बनेगी बच्चों, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte। क्लियर, सेकेंडरी oocyte बनी थी, उसके बाहर क्या थी, थीका लेयर्स थी, जिसके अंदर एक यहाँ पे भी बना था बच्चों इस प्रकार से, जो केविटी बनी थी, इस केविटी को नाम दिया हमने एंट्रम। और एंट्रम में लिपर फॉलिकल जो नाम का फ्लूइड था उसमें भरा हुआ होता है, जो न्यूट्रिशन का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जो डबल लेयर आई थी, एक एक्सटर्ना थी और एक क्या थी बच्चों, इंटरना। इंटरना से क्या था, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा मात्रा में होता है। ये बातें मैंने आपको ग्रेफिन फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान बता दी थी। अब आप यहाँ आगे देखो कि जब सेकेंडरी oocyte बन चुका है तो सेकेंडरी oocyte ओवेरी से क्या होता है बच्चों, रिलीज होता है। ठीक है, जो ओव्यूलेशन हम पढ़ रहे थे उस ओव्यूलेशन क्यों होता है, कब होता है, ठीक है, इसको देख लेना। ओव्यूलेशन कब होता है, कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों ओव्यूलेशन के बारे में कि जो ओव्यूलेशन है वो 14वें दिन एलएच जब अपने पीक लेवल पे होता है उस समय ओवेरी से क्या हो रहा है, ओवेरी से, यानी कि ये जो ओवेरी है, इस ओवेरी में जो सेकेंडरी oocyte बना है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और हमने ये बना रखा था इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे जो ओवरी है यहाँ से ये ओवम निकलेगा, या जिसको हम सेकेंडरी oocyte नाम दे रहे हैं। सेकेंडरी oocyte यहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा, इस फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और ओवम का ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में आना ही क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। कब होता है, 14वें दिन। कौन सा हार्मोन, एलएच। ठीक है, यहाँ पर बात हो गई है, तो ओवुलेशन तक की बात हमने कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि जब फेलोपियन ट्यूब में ये जो सेकेंडरी oocyte आता है, देखो फेलोपियन ट्यूब में जब ये सेकेंडरी oocyte आता है तो उसको ओवम क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ओवम जो हम कहते हैं जब उसमें जो मियोसिस सेकेंड था वो कंप्लीट हो जाता है तब उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ओवम बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बता रखा है कि मियोसिस सेकेंड में ये क्या हो रखा है, अरेस्ट हो रखा है, रुका हुआ है। जब स्पर्म आएगा तो ये क्या होता है, ओवम में कन्वर्ट होता है, नहीं तो सेकेंडरी oocyte के रूप में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में दो कंडीशन अपन यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, ये आपको कंडीशन समझनी है बच्चों कि यहाँ पर देखो, पहली कंडीशन है कि फेलोपियन ट्यूब जो है, उस फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म जो है वो प्रेजेंट, मतलब मेटिंग, समझ पा रहे। फेलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म होता है तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर आया, ये क्या है बच्चों, सेकेंडरी oocyte। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पर्म पड़ा हुआ, ठीक है, तो स्पर्म सेकेंडरी oocyte के पास में आएगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा, जब जैसे ये मिलेगा तो मियोसिस सेकेंड जो है वो बच्चों को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे दो चीजें हो रही थी, एक तो मियोसिस कंप्लीट हो गया, दूसरा हम कह रहे हैं कि इसके मिलते ही क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। निषेचन कब होता है, यानी कि कौन सी कंडीशन होगी जिसमें निषेचन होगा, ये बात आपको यहाँ समझ में आ रही है कि जब फेलोपियन ट्यूब यानी कि जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होने के बाद में जब फेलोपियन ट्यूब में यदि स्पर्म है तो वो सेकेंडरी oocyte क्या कर देगा, निषेचित कर देगा। ये बात होती है निषेचन होने में। अब देखो निषेचन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, निषेचन होने के बाद की कुछ कंडीशंस होगी। मैंने आपको एक नाम बताया कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम जो है उसकी बात यहाँ करें, देखो
कार्पस ल्यूटियम जो है, ये मैंने आपको बताया था कार्पस ल्यूटियम होती क्या है और कहाँ से बनती है। तो देखो कार्पस ल्यूटियम जो है, ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। और मैंने बेटा कल बताया था आपको कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है, प्लेसेंटा की रिपेयरिंग और उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब अब हम आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन तो करती है, कब तक, स्टार्टिंग के जो 2 महीने होते हैं, पहला और प्रेगनेंसी का पहला और दूसरा महीना जो होता है उसमें कार्पस ल्यूटियम क्या करता है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। जबकि ध्यान रखना ये 9 महीने तक उपस्थित रहती है। कार्पस ल्यूटियम उपस्थित कब तक रहती है, 9 महीने तक रहती है। प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कब तक करती है, शुरुआती 2 महीने तक। उसके बाद में यानी कि आफ्टर 2 मंथ, प्रेगनेंसी के 2 महीने बाद में यदि प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, जैसे तो मैंने कल बता दिया था आपको कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन कौन करेगा, प्लेसेंटा करेगा। कौन करेगा, प्लेसेंटा करेगा। ये बातें मैंने आपको बता दी, इसको नोट डाउन करो। चलिए आगे बात, हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये एंडोमेट्रियम की दीवार होगी, ये ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, यूट्रस होता है। इसको अपने से कर देते हैं कि इसकी दीवार। जब फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है उसके बाद में ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये क्या है, निषेचन होने के बाद में यानी कि ये ओव बन गया, यानी कि निषेचन हो गया, जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 से 3 दिन तक जाइगोट कहाँ रहता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में रहता है। उसके बाद में ये कहाँ जाएगा, और 6 से 7वें दिन तक, यानी कि निषेचन के 2 से 3 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में और 6 से 7वें दिन तक यूट्रस में रहता है, ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट बनेगा। ये यहाँ पर जाइगोट, ये हम कह रहे हैं कि एंडोमेट्रियम, ये क्या है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम। यूट्रस की क्या है बच्चों, एंडोमेट्रियम। अब अपन यहाँ बात करते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है ना, इस एंडोमेट्रियम में ये जाइगोट बना है, ये जाइगोट इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक। ये कैसे प्रवेश करता है, इस जाइगोट में, यानी कि 6 और 7वां जो दिन है उसके बाद की बात है, 6 से 7 दिन तक ये जाइगोट है, उसका इम्प्लांटेशन नहीं होता है, वो यूट्रस में फ्री रहता है। उसके बाद में इसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन। एक वर्ड है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अंतरोपण। अंतरोपण का मतलब क्या हो गया कि जाइगोट का इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस में 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एपिमेट्रियम। सबसे अंदर वाली एंडो, बीच वाली मायो और बाहर वाली एपिमेट्रियम। इनको तोड़ते हुए क्या करेंगे, यहाँ से, यानी कि ये यहाँ से क्या होगी बच्चों, टूट जाएगी, और ये क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद में इसकी क्या हो जाती है, रिपेयरिंग हो जाती है। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जाइगोट जो होता है, जाइगोट के अंदर आगे क्लीवेज होगा, यानी कि आप कह सकते हो सेल डिवीजन, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। उसके बाद में बनेगा बच्चों मोरुला, ठीक है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डिवीजन होगा, मोरुला बनेगा, और मोरुला से बनता है बच्चों ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बनेगा बच्चों, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। ये देखो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना, ये आपके पास काम की चीज है, इसको आप ब्लास्टुला भी कह सकते हो।
ये ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि जैसे हमने ये वाला जो बनाया है इसको यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो गया अपना ब्लास्टोसिस्ट। 6 से 7 दिन में क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, वो एंडोमेट्रियम किसका होता है, जाइगोट का होता है, मोरुला का होता है, ये भी किसका होता है, तो क्या आ जाएगा आंसर ब्लास्टोसिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्प्लांटेशन अंतरोपण किसका होता है बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट का होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट है और एंडोमेट्रियम में धस गया है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। 6 से 7 दिन में क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जिसका ये एंडोमेट्रियम धस जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये वो कंडीशन है जब निषेचन होता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में यदि स्ट्रम है तो ये सारा प्रोसेस चलेगा, अन्यथा दूसरा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद हम कंडीशन नंबर 6 में बात करेंगे, इसको आप नोट करो। दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। देखो LH की बात करें, पूछा जा सकता है कि LH का जो लेवल है वो कितने दिन तक अपने हाई लेवल पे रहता है। तो LH की बात करें तो ये 9 दिन तक क्या रहता है बच्चों, अधिकतम। ठीक, कौन कौन से, 14 से लेके 22 दिन, ये हो गया ना 9 दिन। 14 यानी कि 14 से लेके 22 डेज तक ये जो LH होता है इसकी मात्रा हाई लेवल पे होती है। क्लियर यहाँ तक। तो उसके बाद में अगर कहें कि यहाँ तक ये अधिकतम अपने अधिक लेवल पे होता है, उसके बाद में यदि हम कहें तो 23वां दिन है, इस 23वें दिन से LH की मात्रा क्या होने लग जाती है, जो कम होने लगती है। ठीक है, ये भी आपको नोट, इसको भी आप नोट करो। ये आपकी कंडीशन नंबर 1 होगी। ठीक है, क्लियर। एक आप नोट कर लो, कार्पस ल्यूटियम अभी मैंने आपको बताया था, डिलीवरी के समय क्या करती है, रिलैक्सिंग हार्मोन। कॉर्पस, जो कार्पस ल्यूटियम की जो बात मैंने आपको कही है कि कार्पस ल्यूटियम जब प्रेगनेंसी रहती है तो 9 महीने तक रहती है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल, प्रोजेस्टेरोन जो सिक्रेशन करती है वो 2 महीने तक करती है, पहला और दूसरा। उसके बाद में इसका प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन प्लेसेंटा होने लग जाता है, लेकिन ये रहती 9 यानी कि 9 महीने तक है। तो लास्ट में जब डिलीवरी होती है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होती है, तो उस समय कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, रिलैक्सिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो डिलीवरी में हेल्प करता है। एक ये नोट कर लूंगा राइट में। चलिए एक चीज और सुन लो, प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है ये इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेविडेक्स टेस्ट ग्रेविडेक्स टेस्ट या प्रेगनेंसी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जिसका टेस्ट हमें करना है उसके यूरिन पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यूरिन जो होता है इस यूरिन से क्या निकालते हैं बच्चों, यानी कि अपन कहें कि यूरिन जो है उस यूरिन में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं HCGH। HCGH हार्मोन की यदि उपस्थिति है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और यदि ये क्या है, नेगेटिव है तो रहेगा टेस्ट नेगेटिव। ये अभी आपको ग्रेविडेक्स टेस्ट में कौन से हार्मोन की उपस्थिति की जांच की जाती है।
ठीक है, कंडीशन नंबर 2 पढ़ेंगे। अब यहां हम पढ़ेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म क्या है बच्चों? ऑप्शन पहला हमने पढ़ लिया कि स्पर्म जब होता है तो क्या होता है और जब स्पर्म नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें देखो सीधी सी बात ये है कि निषेचन नहीं होगा यदि स्पर्म नहीं है तो। ठीक है, स्पर्म नहीं होगा तो अभी मैंने आपको लिखवाया था अभी इधर कि एलएच की कंडीशन क्या होती है, वो 14 से 22 दिन तक तो रहता है, उसके बाद में 23वें दिन से जो एलएच है उसका लेवल क्या हो जाता है बच्चों? डिक्रीज होने लगता है। और हम कह रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, लास्ट के जो 5 दिन होते हैं उसके अंदर कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और आप देखो कार्पस ल्यूटियम जब नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड जब नष्ट हो जाएगी तो मैंने कहा था कि कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन कौन कर रहा है? कार्पस ल्यूटियम कर रही है ना। तो कार्पस ल्यूटियम तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 दिन में क्या होगी? लास्ट के जो 5 दिन उसमें नष्ट हो गई, तो क्या प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होगा? क्या नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा। और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि इसी की कमी के कारण, या प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण क्या होता है? नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट। प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण। आई बात समझ में? दोबारा सुनना, 2 कंडीशन पढ़ी है हमने। स्पर्म है फैलोपियन ट्यूब में तो क्या होगा बच्चों? निषेचन हो जाएगा। निषेचन होने का मतलब जाइगोट बनेगा। जाइगोट 2 से 3 दिन तक क्या कहाँ रहेगा? फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। उसके बाद में वो यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस में जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टोआ या ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उस एंडोमेट्रियम में क्या करेगा? धस जाएगा। और यूट्रस का ये जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का धसना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट अपने को याद रखना है। ब्लास्टोसिस्ट का या जाइगोट का एंडोमेट्रियम में धसना इम्प्लांटेशन कहलाता है। और दूसरा जो आगे ये जो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस हो रही है उसका कौन सा पार्ट है जिसको हम जो नाम दे रहे हैं वो कौन सा पार्ट है या क्या चीज है जो इसमें एंडोमेट्रियम में प्रवेश करती है, एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाती है, तो उसका आपको आंसर देना है जो क्या? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट याद रखना है। एंडोमेट्रियम याद रखने की। यूट्रस की 3 दीवारें होती है, एंडोमेट्रियम, बायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में धसती है, इम्प्लांटेशन धसना, और कौन? ब्लास्टोसिस्ट। एलएच की बात की हमने। एलएच में क्या है? 14वें दिन से 22वें दिन तक एलएच का लेवल हाई लेवल पे रहता है 9 दिन तक। उसके बाद 23वें दिन से घटने लग जाता है। यदि स्पर्म होगा, निषेचन हो जाएगा तो वो लेवल बढ़ा रहेगा आगे कंटिन्यू। लेकिन यदि नहीं होता है, जैसे इस केस में हमने पढ़ा है, तो 22वें दिन से क्या हो जाएगा? एलएच का लेवल घटने लग जाएगा। और लास्ट के 5 दिन में एलएच का लेवल कंप्लीट घट जाएगा, जिससे कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। और जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी गिर जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब गिर जाता है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कि उसको वापस 1 दिन से काउंट किया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा मेंस्ट्रुएशन साइकिल 1 से लेकर 28 दिन तक। 1 से 28 दिन में क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और वापस जो स्टार्टिंग होती है वो किस कारण से होती है और किस प्रकार से होती है। क्लियर? इसको आप नोट करो। क्या होता है आप देख लेना कि प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। और कुछ हार्मोन्स की बात कर लेते हैं सीधी कि कार्पस ल्यूटियम से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये भी बेसिक चीजें हैं, सिंपल सी याद रखने वाली। कि कार्पस ल्यूटियम है वो कहाँ पर उपस्थित होती है, कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखना है प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट जो वुमन होती है उन दोनों में पाई जाती है, उपस्थित होती है। प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती है दोनों में कार्पस ल्यूटियम पाई जाती है, क्योंकि मैंने अभी दोनों कंडीशन बताई आपको। ठीक है, प्लेसेंटा की बात करें। प्लेसेंटा क्या है? एम्ब्रियो और मदर के बीच की कनेक्टिव लिंक, उनको जोड़ने वाला ये क्या कह सकते हैं, उनको जोड़ रहा है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? केवल प्रेग्नेंट में होता है, नॉन प्रेग्नेंट में नहीं होता। ठीक है,
यहाँ पर अपन बात करते हैं तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन की मात्रा और एस्ट्रोजन दोनों की मात्रा यहाँ पे रिलीज होती है, लेकिन एस्ट्रोजन कम होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? कम होता है प्रोजेस्टेरोन की तुलना में। होते हैं दोनों अधिक मात्रा में है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, लेकिन एस्ट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी, इस एस्ट्रोजन की मात्रा प्रोजेस्टेरोन की मात्रा से क्या होती है? कम। रिलैक्सिन की बात करें तो रिलैक्सिन क्या है? मोस्टली कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट हो रहा है। जब भी मैंने आपको बताया था कि रिलैक्सिन कार्पस ल्यूटियम डिलीवरी के समय क्या करती है? रिलैक्सिन का सीक्रेशन करती है, जो डिलीवरी को क्या करता है? इजी बना देता है। तो ये किससे सीक्रेट हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम से। प्लेसेंटा भी करता है, लेकिन कम करता है। इसकी भी मोस्टली कौन कर रहा है? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखें। ये और वाली बात हो, इसको आप नोट करो। एक छोटी सी बात और करेंगे। थोड़ी सी हार्मोन से रिलेटेड और बात कर लेते हैं, और ये आज के पॉइंट का अपना लास्ट पॉइंट है। देखो, एस्ट्रोजन का क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हार्मोन से रिलेटेड इस चैप्टर में से हर साल आपने सुना है, चाहे आप नीट के एग्जाम की बात कर लो या अपने बोर्ड के एग्जाम की बात कर लो। देखो, एस्ट्रोजन के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे एंडोमेट्रियम की जब बात करते हैं तो मैंने आपको ये कहा था कि यूट्रस की ये वॉल है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो वॉल होती है वो मैंने कहा था ये ब्लास्टोसिस्ट है, तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आके दसता है, तो इसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए इसकी दीवार में क्या होता है? कुछ न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों? ये प्रोलिफरेशन जो है ये क्या होता है? कुछ न्यू सेल्स का यहाँ बनना, यानी कि न्यू सेल बनेगी तो इसकी एंडोमेट्रियम क्या होती है? यहाँ पे थिकनेस बढ़ती है। उसके साथ में प्रोलिफरेशन जो इसकी सेल्स होती है, ये सेल्स होती है सिक्रेशन प्रकार की, यानी इनका जो नेचर होता है सिक्रेशन नेचर होता है, सिक्रेशन नेचर। तो एंडोमेट्रियम क्या होती है बच्चों? यहाँ पर इसकी सेल्स की संख्या बढ़ने लग जाती है, और ये क्या करती है? इसको इम्प्लांट करने के लिए याद रखना, एंडोमेट्रियम का जो मेंटेनेंस बढ़ता है कि वो कुछ नई सेल्स को यहाँ पर ओवरराइड करके अपनी थिकनेस बढ़ा लेती है, यही क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है। और ये क्या करती है? किसमें हेल्प करती है? इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, ताकि वो वहां से एक प्लेसेंटा निर्माण के लिए एक मजबूत जुड़ाव बना सके। ये तो बात हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होती है, लेकिन मान लो कि निषेचन नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगी? ये यहाँ से टूटने लग जाएगी। ये जो न्यू सेल्स हैं ये बच्चों यहाँ से टूटेगी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ब्लडिंग होती है लास्ट में, यानी ब्लडिंग में सबसे लास्ट में इसमें हो रहा है, तो उसको लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्टिंग का टाइम ले जाता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं इसकी, इन सेल्स में ब्लड वेसल्स भी हैं, तो ये सेल्स यहाँ से टूट के बाहर निकलती है, तो ये किसकी होती है? ब्लडिंग फेज। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने का सिग्नल। आई बात समझ में? या अपन ऐसे कह सकते हैं कि डिसीजन नहीं होने का सिग्नल है। तो प्रोलिफरेशन समझ गए कि ये ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करवाने के लिए एंडोमेट्रियम में क्या होता है? न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वही क्या है? प्रोलिफरेशन। तो ये बात आपकी क्लियर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिख रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि जो जिस प्रकार से हमने मेल में मैंने आपको बताया था, ऐसे ही कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो फीमेल में, जैसे पेल्विक बोर्ड, चौड़ा हो जाना पेल्विक पार्ट, हाई पिच वॉइस, आवाज का तीखी होना, थोड़ा चिल्लाए आंखों में जो क्या करे कानों में आदि, वो तीखी चिल्लाती है लड़की ऐसे, हाई पिच वॉइस। उसके बाद में 2 पॉइंट ये दोनों किसके आप प्यूबर्टी होते हैं, पहले नहीं होते हैं, फेट डिपोजिशन इन मेमोरी, ठीक है, और हिप्स, यहाँ पे क्या होता है? फेट स्टोर होने लग जाती है। तो ये भी कब होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एस्ट्रोजन के कारण होता है। दूसरा अगर बात करें तो हेयर्स ऑन बॉडी एंड हेड, बॉडी के ऊपर जो हेयर हैं उनकी संख्या में जो कमी होती है। यहाँ पर बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो यहाँ पर एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। तो यहाँ आपको केवल यही पॉइंट याद रखना है, पहले बोर्ड हो रहा है, हाई पिच वॉइस, हेड डिपोजिशन, हेयर ऑफ बॉडी एंड हेड, क्लियर। ये तो बात हो गई अपने एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं तो प्रोलिफरेशन कौन करता है? एस्ट्रोजन से होता है, लेकिन एस्ट्रोजन का जो प्रोलिफरेशन होता है उसका मेंटेनेंस, कुछ सेल्स बनती है टूट भी जाती है या सेल्स मर भी जाती है, तो उन सेल्स को वापस यहाँ पर कहेगी मेंटेनेंस का जो काम है वो प्रोजेस्टेरोन का है। बनाता कौन है? एस्ट्रोजन। मेंटेनेंस कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन।
ये पहला पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि मेंटेनेंस कौन कर रहा है और बना कौन रहा है। याद रखना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन करता है और प्रोजेस्टेरोन मेंटेनेंस करता है। उसके बाद में यदि प्लेसेंटा की बात करते हैं तो निषेचन होने के बाद जो प्लेसेंटा होता है जो एम्ब्रियो और मदर को जोड़ के रखता है, वो तो उस प्लेसेंटा की सेल्स की बढ़ती है तो उसकी रिपेयरिंग करना, उसको रिपेयर करता है, ठीक है, और उसका मेंटेनेंस करना। ये दोनों ही पॉइंट प्रोजेस्टेरोन के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो नीट में कई बार आता है, ठीक है। ये अपने हार्मोन से रिलेटेड बातें हो गई है फीमेल के अंदर, यहाँ तक का इसको आप नोट कर लो और अपन आगे वाली क्लास में